ग्रीटिंग ऑफ द डे। जय हिंद। आज हम आदिकाल के मुख्य स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले कवि विद्यापति के बारे में हम बात करेंगे। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के, जो वर्तमान में अभी मधुबनी क्षेत्र है, उसके एक विस्फी गांव में हुआ था और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति का जो एक शाब्दिक अर्थ अगर हम माने तो विद्या का पति मतलब कि विद्या का अधिकारी, विद्या का स्वामी, ज्ञान का स्वामी इत्यादि रूप में हम इनको जानते हैं। हम समय काल की बात करें तो विद्यापति 1352 से लेकर के 1448 ईस्वी तक रहे। हालांकि इनके बारे में, इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। प्रेम गीत और वैष्णव गीत इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। जो मधुबनी का क्षेत्र है या बिहार का जो मैथिली क्षेत्र है, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि आदिकाल में इन्होंने रचना करके कवि के रूप में जो ख्याति प्राप्त की, शायद उस समय तक किसी ने नहीं की थी। हालांकि अगर हम इनके लिए राजनीतिक जीवन के अगर इनको हम देखें, क्योंकि उस समय जितने भी राजा थे वो अपने अपने पास कवियों को रखा करते थे अपने जीवन के बारे में जानकारी आगे तक पहुंचे इनके लिए। तो विद्यापति ने बहुत सारे राजाओं के यहाँ काम किया है और जिन राजाओं के लिए उन्होंने काम किया उनकी स्वतंत्रता को अक्सर मुस्लिम सुल्तानों के, मतलब ये जहाँ पर भी राजपाट करे थे, आपको याद होगा अगर हम 5वीं 6वीं शताब्दी में देखते हैं तो बिंबिसार आते हैं, उनके बाद अजात शत्रु आते हैं, उसके बाद मौर्य काल और गुप्ता वंश, ये सब शुरू हो जाता है। तो उनकी स्वतंत्रता को अक्सर मुस्लिम के जो सुल्तान थे उनके द्वारा घुसपैठ हो जाता था, तो उसमें उनका खतरा रहता था, तो उस राजपाट में रहते थे ये। इनकी एक लेखनी है कीर्तिलता, वो एक ऐसी घटना का संदर्भ देता है जिसमें ओइनवार राजा का नाम गणेश्वर था, उनको तुर्की के सेनापति मलिक अरसलान से जो युद्ध हुआ था 1371 में, तो उनको मार दिया गया था। 1401 तक विद्यापति ने जौनपुर के सुल्तान को उखाड़ फेंकने के लिए गणेश्वर के पुत्रों वीर सिंह और कीर्ति सिंह के सिंहासन पर स्थापित करने में उन्होंने योगदान दिया। सुल्तान की सहायता से अरसलान को हटा दिया गया और उनके सबसे बड़े पुत्र कीर्ति सिंह मिथिला के शासक बन गए। इनकी जितनी भी कृति है, जैसे हम देखते हैं विद्यापति ने मैथिली में राधा और कृष्ण के प्रेम की रचना की है, ठीक है, और संस्कृत में इनका ज्ञान प्रचंड था। कई सारे भाषाओं के विद्वान थे ये। हालांकि उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम पर सैकड़ों प्रेम गीत लिखे। वह कृष्ण या विष्णु के विशेष भक्त नहीं थे, इसके वजह उन्होंने शिव और दुर्गा पर भी ध्यान आकर्षित किया। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिव की मान्यता ज़्यादा है किसी भी भगवान के मुकाबले। या तो वो वहाँ के अगर कवियों को देखते हैं, वहाँ के लेखक को देखते हैं, तो शिव के बाद अगर किसी का जो सबसे ज़्यादा नाम आता तो माता सरस्वती का आता है। हालांकि दुर्गा शक्ति भी है, काली शक्ति भी है, तो बहुत सारी शक्ति है, लेकिन उन्होंने शिव और दुर्गा पर ध्यान आकर्षित किया। लेकिन विष्णु और गंगा के बारे में भी उन्होंने गीत लिखे। लोकगीत भी बहुत सारे हैं और उड़िया साहित्य, बंगाली साहित्य इत्यादि भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इनका समय काल 1050 या 1050 से माना है और एक वीर गाथा काल के विशेष कवियों में इनकी रचना को लिखा है। कीर्तिलता में बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई है जिसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारी कृतियां हैं संस्कृत की। अवहट और मैथिली में उनकी रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट, मैथिली। अवहट से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ये ध्यान में रखना है हमें। अनेक भाषाओं के वो प्रकांड पंडित थे और शास्त्र और लोक दोनों में ही संसार उनका असाधारण अधिकार था। कर्मकांड हो या धर्म, दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या भक्ति रचना, विरह व्यथा हो या अभिसार, राजा का कर्तृत्व गान हो या सामान्य जनता के लिए गाया गया पिंडदान,
सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं के बदौलत जाने जाते हैं। महाकवि और इनवार वंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर के अपने विषयों से और दूरदर्शिता से उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं। जिन राजाओं ने महाकवि को अपने यहाँ सम्मान के साथ रखा उनमें देव सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पदम सिंह, नर सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और चंद सिंह प्रमुख हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, जो परीक्षा में पूछी जाती है अक्सर, कई बार आ जाता है लिखनावली किसकी रचना है और हम भ्रमित हो जाते हैं, भू परिक्रमा किसकी रचना है हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभा सागर और इसके अलावा दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली इत्यादि कई रचनाएं हैं। इसके साथ में जो मुख्य रचना है उसमें कीर्ति लता और कीर्ति पताका